मेरे प्यारे दोस्तों, आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में पूरा भारत देश राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहा है। आज पूरे भारत में एक उत्साह है, एक जोश है कि आज हमारा भारत जो जमीन से उठकर पूरे चांद तक पहुंचने का कामयाबी पूरा कर चुका है। एक ऐसा दौर था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त पहनने को जूते नहीं थे। आपको मालूम होगा कि उस दौर में देखने को जूते नहीं मिलते थे, पहनना तो दूर की बात थी। लेकिन आज के दौर में वही भारत चांद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ा और ना हमें कोई रोक सकता है चांद पर जाने से। हम हर तरह की साइंटिस्ट और वैज्ञानिक से हर तरफ घिरे हुए हैं, हर तरफ हमारी नई नई टेक्निक आ चुकी हैं। आज ये भारत उस दौर से भी आगे निकल चुका है जिस दौर में पहनने को, खाने को कुछ नहीं था, गरीबी के सिवाय कुछ नहीं थे। लोग ये सोचते थे कि शाम को खाना मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज के दौर में हर चीज़ में उन्नति पे उन्नति करता जा रहा हमारा भारत। आज 26 जनवरी को ये सबसे कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि भारत देश बहुत जल्द ही विकसित देशों के नाम के लिस्ट में आ जाएगा। जो आज भारत की हाल है, हिंदू मुस्लिम जो आपस में विवाद हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? कभी आपने गौर किया क्यों होते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं? क्या वो दूसरे देशों से आए हैं? क्या उनकी अलग से कोई पहचान है? भाई, हम इसी देश में पैदा हुए और इसी देश में हमें मर जाना है। हमें जो करना है इस देश के लिए करना है, इस देश की उन्नति के लिए करना है। कभी आपने सोचा कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त अगर किसी ने ये टिप्पणियाँ कर दी होती कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, क्या हमारा देश कभी आज़ाद हो पाता? दिल में सोच कर बताएंगे कि क्या हमारा देश कभी आज़ाद हो पाता? नहीं होता मेरे भाई। जितनी इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू का साथ होगा, उतना मुसलमान का साथ होगा, उतना सिखों का साथ होगा, उतना ईसाइयों का साथ होगा। क्योंकि जो जिस कंडीशन में था, जिस पोजीशन में था, उस तरह से इस देश के लिए अपनी जान दे दी। क्यों दी जान? अपने देश को आज़ाद करना था, अपने देश की भविष्य को सुधारना था। और इस देश की भविष्य को सुधारने में आज हमारे कम से कम 75 साल लग गए। इस देश की हालात सही करने में 75 साल लग गए। और 75 साल बाद हर क्षेत्र में, हर विभाग में हम जब उन्नति के राह पे आ गए, जब हमारा देश डेवलप होने लगा है, तो आज हमारे कुछ भाई आपस में लड़ने की बात करते हैं, आपस में एक दूसरे के मार देने की बात करते हैं, एक दूसरे को देश से निकालने की बात करते हैं। क्यों भाई? दिक्कत क्या है? एक दूसरे को अगर आप टिप्पणियां ना करें, आप राजनेताओं की बात ना करें, आप राजनीति के चक्कर में ना पड़े और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, तो कितना बड़ा बात होगा, कितनी बढ़िया बात होगी कि जब हमारा भारत देश के ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ने वाला भारत होगा। हमारे देश में किसी तरह की कमी नहीं। जब उस दौर में जब जूते नहीं थे और आज हम चांद पे भी पहुँचने से हमें कोई रोक नहीं सकता, इस दौर में हम ही रह करके हम क्यों आपस में लड़े? क्यों लड़े हम आपस में? हमारे देश में ऐसी किस चीज़ की कमी रह गई? हमारे देश में ऐसी क्या खामी है जो आपस में लड़ा देगी? हम एक दूसरे का भाई हैं और भाई बनकर रहेंगे। हम इसके लिए हर देशवासियों को अपील करेंगे कि एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को भाईचारगी में रखें और आपस में मेल मोहब्बत रखते हुए गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखें। एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे के दिवाली और ईद में घर आ जाकर अपनी भाईचारगी को कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजमुद्दीन खान। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली, खबरों पर सबसे आगे।